अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से सब अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और अल्लाह ताला हमेशा सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी तो सब के लिए ये दुआ है कि अल्लाह तमाम आलम इस्लाम में खैर व आफ़ियत रखे। तो आप कहते होंगे बड़े दिन दिन गायब रहती है फिर आती है। आप यकीन करें कि ये जो मुल्क के हालात है ना, इसने इस कदर परेशान कर दिया है कि ना रात को नींद आती है, ना दिन को लेट 12 बजे 1 बजे लेटते हैं तो फिर तहज्जुद के वक्त तहज्जुद पढ़ के फिर यूट्यूब चेक करते हैं, फिर फजर पढ़ के फिर यूट्यूब चेक करते हैं, फिर इशराक पढ़ के फिर यूट्यूब चेक करते हैं। ना कोई ज़हनी सुकून है, ना कोई आराम है, चूँकि ये हमारे वतन का मामला है, हमारा ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ख़ानदान का कोई बंदा इस हुकूमत में नहीं है कि आगे पीछे होगी तो मेरी कोई रोज़ी रोटी को नुकसान होगा। लेकिन मेरा पूरा ख़ानदान, बहन भाई, उनके बच्चे, मेरे बच्चे, उनके बच्चे, मेरे समधी, सब इमरान खान के साथ है। इवन के मेरे ऑफिस के, मेरे घर के जो बच्चे हैं काम वाले, ये सारे इमरान खान के साथ हैं। और पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं वो इमरान खान के साथ हैं। और मेरा अल्लाह ज़रूर इमरान खान का साथ देगा। लेकिन बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, क्योंकि हमेशा हमारे मुल्क में अमाम कह रही हूँ, तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह, मीर जाफ़र, मीर सादिक पैदा हो जाते हैं। फिर आप देखें करबला के वाक़े में क्या हुआ। वो जो गुल खिलाने वाले थे वो भी मुसलमान थे, और जो नवासे रसूल उनका पूरा ख़ानदान शहीद किया गया वो भी मुसलमान थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था। तो ये जितने मुनाफिक होते हैं ये हमेशा मिल जाते हैं आपस में। जब आप ये देखें कि बहुत सारे लोग एक तरफ हो गए, एक बंदा अकेला रह गया है, तो गौर करें, सोच लें कि ये मुनाफिकों का टोला है। वरना कोई बंदा अपने सगे बहन भाई माँ बाप से नहीं हर बंदा खुश होता, तो सारी दुनिया से कैसे खुश हो सकता है। तो ये गौर करें। तो मैं इस पे बातचीत करती हूँ आज, और कुछ पढ़ने के लिए भी बताऊँगी। उससे पहले मैं कम से कम कोई दुआ सलाम वाला मामला तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं मुआफ़ी और तौबा की तौफीक भी मुकद्दर वालों को मिलती है, इसमें कोई शक नहीं। जो माफ़ी और तौबा की तौफीक ही किस्मत वालों को मिलती है, जो अपनी ज़िंदगी में अपनी गलतियों की, अपनी कोताहियों की अल्लाह से माफ़ी मांग ले। हर एक को मौका भी नहीं मिलता, वरना आँखों पे लोहे के पर्दे और कानों में शीशा पिघला दिया जाता है, और सोचने समझने की सलाहियतें सलब की जाती हैं, सलब कर ली जाती हैं। कब? जब बदकिस्मती अल्लाह की तरफ से किसी इंसान पे हावी होती है। लेकिन कोई जितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह जल्ला शानहू इसके लिए तौबा का दर, दुआ का दरवाज़ा और रिज़्क़ का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं करता। गलतियाँ तो हमसे कदम कदम होती हैं, कोताहियाँ कदम कदम होती हैं। इसीलिए दुआ करने का हुक्म है कि दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे मेरे नफ्स के हवाले कभी ना करना। अगर तूने मेरे नफ्स के हवाले कर दिया तो नफ्स तो मुझसे बुरे काम ही कराएगा, लालच के काम ही कराएगा। इसलिए बस अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व इज़्नी मिन शर्रि नफ्सी, मुझे मेरे नफ्स के हवाले ना करना, और मेरे दिल में वो हदायत डाल दे तेरी तरफ से, जो कि जिसको क्या कहते हैं कि इल्म आने लग जाए, समझ आने लग जाए क्या करूं क्या ना करूं। नेमत की नाशुक्री ज़वाल का आगाज़ है, और इस्तग़फ़ार की कसरत अरूज का आगाज़ है। अस्तग़फ़िरुल्लाह सरबुलंदी का वजीफ़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने हदायत याफ्ता और इनाम याफ्ता बंदों में शामिल फरमाता है। आमीन सुम्मा आमीन। दर्दमंद बने, अक्लमंद तो बहुत मिल जाते हैं। किसी का दिल में दर्द रखें, किसी की मदद करें। और अब जैसे कि रमज़ान आ रहा है तो हम लोगों को ज़्यादा ही दर्दमंद बनना चाहिए, अक्लमंद नहीं। अगर हम ये सोचेंगे कि इतना कुछ करने में हमारे इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, फिर तो कोई करेगा ही नहीं। या अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे दिलों को मुनाफ़क़त से, आँखों को ख़यानत से और अमाल को दिखावे से पाक फरमा दे, और हमें
हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद को सही तौर पर अदा करने की तौफ़ीक अता फरमा दे। हम सबको अपना शुक्रगुज़ार और इबादत गुज़ार बंदा बना दे। आमीन इलाही सुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मद व आलिही व बारिक वसल्लम। ये तो आपके लिए मेरी दुआ थी। अब हम चलते हैं इमरान खान के लिए। आप ये सोचें कि 13 पार्टियाँ एक तरफ जमा हो गई हैं और इमरान खान अकेला है। क्यों? क्योंकि वो सारे चोर हैं, डाकू हैं, डकैत हैं, जिन्होंने दोनों हाथों से इस मुल्क को लूटा है। वल्चर है। वल्चर का कभी पेट नहीं भरता ना, जितना मर्जी खाने को मिल जाए वो और देखता जाता है, खाता जाता है, इसीलिए वो वल्चर है, मुर्दार खाता है। ये वो है। किसको नहीं पता कि मेमो गेट का वाकया क्या था, और फिर हुसैन हक्कानी को इसने चोर के बच्चे जरदारी ने अपने घर छुपा के रखा। क्या था मेमो गेट? के अमेरिका को लेटर लिखा कि हमें हमारी फ़ौज से बचाने के लिए, हमारी मदद के लिए आप पहुंच जाएं। ये यूसुफ रज़ा गिलानी ने, ये जरदारी ने यूसुफ रज़ा गिलानी से ख़त लिखवाया और पकड़ा गया। ज़ाहिर है जब कोई चीज़ यहाँ से यहाँ हिलती है ना, तो FIO को इल्म होता है। हमारे जितने भी ये लोग हैं ना ISI में, इनको इल्म होता है। और हमारी ISI के मुकाबले की कोई भी किसी के पास ऐसा अदारा नहीं है। ये नहीं है कि उनको नहीं पता होता है, वो जमा कर रहे होते हैं और अपने आर्मी के हेड को दे रहे होते हैं या मुल्क के हेड को दे रहे होते हैं। ये उनके पास सारे सबूत होते हैं, एक एक लम्हे का। ये मेमो गेट था, पकड़ा गया तो वो उसको बुला रहे थे कि आओ। फिर आप देखें नवाज शरीफ का, कि इसने जब वहाँ अमेरिका जाना चाहा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, उन्होंने कहा नहीं, जब तक कारगिल में आपकी फौजें हैं आप नहीं आ सकते। इसने क्या कहा आगे से? मनहूस ने, चोर ने, दवाई लेने गया था अभी तक नहीं आया, और इसकी बेटी उससे बड़ी बदबख्त, परसों उसकी वायरल हुई वीडियो आपने देखी होगी, ड्रंक थी और कैसे बोल रही थी। और सारे इसके बेटे क्या हैं, वो गैर मुल्क के यहाँ कमाते हैं, यहाँ लूटते हैं दोनों हाथों से, और बाहर के मुल्कों में जाके सारी दौलतें जमा करते हैं। यही जरदारी का हाल है, यही नवाज शरीफ के सारी ख़ानदान का हाल है, यही डीजल का हाल है, और यही सारी पार्टियों का हाल है। जो यहाँ से कमू के लपेट लेता है वो वहाँ चला जाता है। हालांकि हमारे जज तक वो भी जाके वहाँ की शरीयत ले लेते हैं कि अब हम सिटीज़न हो गए जी यहाँ। और इसने कहा जी वहाँ कारगिल में हमारे कोई अफसर तो क्या, हमारा सिपाही भी नज़र नहीं आएगा। और इसने कारगिल को लपेट दिया उस सरकार को जो अपने आप को कहती मैं सुपर पावर हूँ, खुश करने के लिए। अल्लाह माफ़ करे। सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है। या तो उस एक अल्लाह से डर लो, या फिर हर बंदे से डरते रहो। फिर आप देखें मुशर्रफ अच्छा चल रहा था, सब काम कर रहा था, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट भी बन गया और आर्मी चीफ भी बन गया तो वो भी बुज़दिल हो गया। सियासतदान उसके साथ मिल गए तो वो भी उल्टी पट्टी बनाने लग गया। जब उन्होंने यहाँ ड्रोन हमले करने के लिए इजाज़त मांगी, उन्होंने 7 शर्तें लिख के भेजी कि 2-3 तो मानेगा, हमारा काम चल जाएगा। और मुशर्रफ ने 7 की 7 ही 7 की 7 पे एग्री कर दिया। और खैर उसके ज़माने में 41 ड्रोन हमले हुए, लेकिन नवाज शरीफ के ज़माने में 400 से ज़्यादा ड्रोन हमले हुए। हंसते खेलते लोगों के बच्चे, घर, स्कूल खून खून हो गए। और हमारे 80,000 लोग जो हैं इस जंग में शहीद हो गए। और जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, नाउज़ बिल्ला, वो फिर भी कहते रहे डू मोर, डू मोर। कभी हम पे कोई पाबंदी लगाएं, कभी हमारा ग्रे लिस्ट में नाम डाल दें, कभी किसी चीज़ में डाल दें। फिर वो जो लड़ रहे थे उसके साथ, जिनको उन्होंने खुद ही पहले तैयार किया था सलूट मार मार के रशिया को नुकसान देने के लिए, फिर जब उनके साथ लड़ने लगे, वो लड़े तो वो डरे तो नहीं ना, वो जिंदा हैं, वो जीत गए और ये वहाँ से निकल गए। पाकिस्तान से ही रास्ता लिया निकलने का, हमारी सड़कें तबाह कर दी। इन्होंने एक भी अपनी इमदाद को पूरा नहीं किया वादे के मुताबिक, एक भी। और उससे ज़्यादा इनकी गाड़ियाँ जा रही हैं, कोई टैक्स नहीं दे रही, इनका सामान बाहर से आ रहा है, कोई टैक्स नहीं दे रहा, कोई कस्टम ड्यूटियाँ नहीं दे रहा, और सारी सड़कें हमारी उड़ा के रख। ये कभी भी पाकिस्तान का साथी नहीं है, कभी दुख के वक्त ये हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। हमेशा इसने इंडिया का साथ दिया है, हर मुस्लिम मुल्क को इसने तोड़ा है,
आप देख लें ईरान में इसने क्या कराया शाह ईरान के साथ, इराक क्या कराया झूठी बातें करके, इराक, टर्की, लीबिया और वो क्या था मिस्र और बेशुमार मुल्क आप जहाँ भी देखें इसने यही की है, हमारे मुल्क में भी यही की है। अल्लाह हमें इसकी चालाकियों से महफूज रखे और हमारी कौम को मुत्तहिद रखे, और अल्लाह करे हमारी इस्टेब्लिशमेंट जिसकी हमने हमेशा इज़्ज़त दी है, हमेशा। अब मेरा शौहर आर्मी में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से तमगे लेके आया जंगों में, मेरा एक बेटा भी एयरफोर्स में, एक बेटा भी आर्मी में, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बानी दी है, सेक्रीफाइस किया है इस मुल्क के लिए। आज तक इस ज़बान से एक लफ्ज़ आर्मी के ख़िलाफ़ बोलना तो क्या किसी से नहीं सुना, कोई बोला तो उससे लड़ाई की है। लेकिन आज मेरा दिल दुखी है कि ये इस्टेब्लिशमेंट कहाँ सोई हुई है, ये हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कहाँ सोई हुई है। सबूत देखने के बाद अभी तक इन्होंने उनको पकड़ा क्यों नहीं? और वो मुकर रहे हैं कि अमेरिकन वो जो अपने आप को सुपर पावर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पर झूठा इल्ज़ाम है। तो आप देखिए ना उसकी ये जो पावर शो आता है, कौन उसमें आता है, मुझे दिमाग में अभी नाम आ जाएगा, याद नहीं आ रहा, ARY पे पावर शो में उन्होंने पूरी वीडियो दिखा दी है जो अदारों से इमरान खान के पास आई है कि वो जनवरी में 9 तारीख को किस किस से मिले, 10 को किस से मिले, 11 को किस से मिले, 12 को किस से मिले और अब तक किस से मिले। अब जब परसों इनके पास ज़्यादा लोग हुए तो वो मिलने गए कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह उन्होंने मिलकर जश्न मनाया। और वो तस्वीरें हैं, वो रिकॉर्ड है, उसमें लफाफा सहाफ़ी हैं, उसमें हमारी जुडिशरी के लोग हैं, उसमें हमारे अदारों के लोग हैं। हमारा जो है ना इलेक्शन कमीशन मनहूस चुप है, इसने एक भी काम नहीं किया। हमारी जुडिशरी सिर्फ हमें नोच नोच के खा रही है, इसने वक्त पे कभी कोई फैसला नहीं किया। ये पानी में मदानी चलाती है, पानी में, तो वहाँ से क्या मक्खन निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। लंगड़े लूले फैसले वहाँ से निकलेंगे जो इनके निकलते हैं। किसी पे भी ये टाइम पे कोई काम करते ही नहीं है। आप यकीन करें वहाँ तराजू का निशान ज़रूर है, लेकिन उस तराजू का कोई फ़ायदा नहीं। ये तो जब कब्र में जाएंगे तो अल्लाह इनसे सवाल पूछेगा, अवाम भी इनसे पूछेगी। अब अवाम जाग गए, अब नहीं सोए रह गए। जुडिशरी शामिल है, ये जो हमारे जियो और 24 चैनल और दुनिया और ये बेशुमार चैनल इसके अपने बंदों के, जो नून लीग के और PPP के लोग हैं, ये इनके। आप यकीन करें हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है, बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे लोग बिके हुए हैं और ये हमारे दुश्मन मुल्कों के लिए काम कर रहे हैं, खा इधर से रहे हैं। क्यों? अगर आप किसी के पास अपनी 5, 7, 10 लाख की चीज़ रखा दें अमानत समझ के, वो बेईमान हो जाता है ना। आप उसको अगर ज़रा ऊंचा बोले वो कहता है मैं नहीं दूंगा, हालांकि अमानत का बड़ा हिसाब होगा। अमानत किसी स्टोरी के साथ रिलेटेड नहीं है, ये अमानत किसी से कभी भी माफ़ नहीं है। और अमानत मारने की नीयत करने पे भी उस चीज़ को कभी फ़ायदा उसको नहीं मिल सकता। तो जिन्होंने हमारे मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है, झोलियाँ भर भर के ले गए बाहर के मुल्कों में, इधर सऊदी अरब, दुबई और क्या है स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ इन सब कुत्तों की, सारी चोरों की, लुटेरों की, डकैती करने वालों की पैसे और जायदादें हैं। तो ये कैसे उनके खिलाफ बोलूं? अल्ताफ जो कराची का था, अल्ताफ का किसको नहीं पता? MQM वाला, सबको पता है ये चोर है, कातल है, डकैत है, इसने खूनो खून किया मुल्क को। वहाँ जाके बैठा है और उसकी अदालत ने उसको इनोसेंट कर दिया। क्यों? वो उनके लिए काम कर रहा है, वो उनका चलता फिरता पुर्जा है, उनके पैसे हैं। नवाज शरीफ को वहाँ से नहीं निकाल रहे, क्यों? क्योंकि उसका बेशुमार दौलत है वहाँ। और बाकी सारे सियासतदान, ये जो शिट निकल रही है शाहिद खान अब्बासी की, आसफ की, और ये जितने चोर हैं, जितने, मैं क्या इनका नाम लूँ, वक्त ही ज़ाया करूँगी। आपको इनकी शक्लें हिफ्स कर लें। ये बकाऊ माल जितने बिके हैं, आपको पता है, ये सिंध असेंबली में रहे हैं। और जो कातल बाहर से मंगाया है इन्होंने, और जिसके
नाम ECL में डाला था, वो कैसे अजरक की चादर में लिपट के और उसको जनाब मिलिए सलूट मारे गए हैं, और वो आ गया, उसको संभाल के रख लिया जरदारी ने वोट डालने के लिए। ये छांगा मांगा की सियासत नवाज शरीफ ने की, लोगों को खरीदा, फिर बेनज़ीर ने की, सवात ले गई लोगों ने। क्या कौम भूल गई? क्या आप लोगों का हाफजा कमज़ोर है? अगर हाफजा है खुदा के लिए हम अपने आप को मकबूजा कश्मीर न बना के बैठ जाए, जाग जाएं, अपने बच्चों को जगाएं। हमारे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं ना, वहाँ सारा दिन डांस, गाने, ड्रामे सिखाए जाते हैं। हम इस खुशी में कि 4 लफ्ज़ इंग्लिश के बोल लेंगे, तो हमने वहाँ फेंके हुए हैं, और वो अपने आप को नंगे पे नंगा करते जा रहे हैं, नंगे पे नंगा करते जा रहे हैं। जब देखो वहाँ से स्कूलों से म्यूज़िक की आवाज़ें आ रही होती है, ड्रामे हो रहा है, म्यूज़िक हो रहा, डांस हो रहा, फलाना शो हो रहा है। क्या सिखा रहे हैं हम? क्या वहाँ अल्लाह रसूल का कोई हुक्म सिखाया जा रहा है? क्या वहाँ उनको ये सिखाया जा रहा है कि अल्लाह और उसका रसूल क्या कहते हैं, क्या करें क्या ना करें? कब जागेंगे हम? जब क़यामत बर्पा हो जाएगी, और अल्लाह ने कहा है वो होनी शुद्धनी जो डिसाइडेड है कि होनी है, वो तो हो के रहेगी। और मौत का मज़ा भी हर कोई चखेगा, दुनिया का माल दुनिया में ही रह जाएगा, और जब जान निकलेगी तो हर बंदा कहेगा काश मुझे 1 दिन 2 दिन मिल जाए तो मैं सदका करूं, और अगर मैंने किसी का कर्ज देना है तो दे दूं, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो माफ़ी मांग लूं, अगर किसी का हक मुझ पे है तो वो मैं अदा कर दूं। ये तो ज़िंदगी में ही वो कर सकता है ना, मरने के बाद तो नहीं कर सकता। फिर तो सीधे सीधे अपने नेकियां देनी पड़ेंगी हर बंदे को, और हम सब तो यही हैं, इसी लिस्ट में हैं। कौन कहेगा इसमें मैं नहीं हूं? कोई भी नहीं। तो अल्लाह का वास्ता है, जाग जाएं और इमरान खान के हाथ मजबूत करें, और इसके लिए निकलें, और आपको दोबारा ये हीरा नहीं मिल सकता। कायदे आज़म के बाद ये मिला है हमें, जो किसी से नहीं डरा, किसी से नहीं झुका सवाए अल्लाह के, और जो उसके आगे नहीं झुका। आप देखें जनरल ज़िया को और हमारे सारे जर्नलों को, उन्होंने काम लेने के बाद, अफगानिस्तान में तबाही फिरवाने के बावजूद उन बेचारों का क्या किया। और आप यूक्रेन को देखें, वहाँ उन्होंने उनका एटमी प्रोग्राम रोल बैक करा दिया, और उनको कहा हम आपको बहुत सहूलतें देंगे, आपको अमीर हो जाएगी आपका पब्लिक। तो वो उन्होंने लालच किया और अपना रोल बैक कर दिया। 2 साल 4 साल उनकी मदद की, और फिर अब उनको पूछा तक नहीं, मरवा दिया उनको। और आप खुद ही देखिए पीछे पलट के अपने तमाम मुसलमान मुल्कों के साथ, और हमारे साथ वो क्या करता है। आए दिन ड्रोन हमले, आए दिन हमारे फौजी शहीद। ये परसों भी UN का मिशन था जिसमें हमारे 6 बंदे शहीद हो गए, 1 कैप्टन, 1 लांस नायक और बाकी सिपाही। क्या वो माओ के बेटे नहीं? क्या वो उनकी आंखों की ठंडक नहीं? क्या वो उनके बाजू नहीं? क्या उनका वो बुढ़ापे का सहारा नहीं जो छिन गया? वो सिपाही है, वो लांस नायक है, चाहे वो अफसर है, किसी के तो आप घर के चश्मो चिराग है ना वो। क्या इसकी कीमत कोई दे सकता है? और ये बिकने वाले एक जगह जमा होकर इनको इसलिए लाया गया है ताकि इलेक्ट्रॉनिक जो है ना वोटिंग, वो सिस्टम पास ना हो सके। इनको इसलिए लाया जा रहा है कि 2-3 महीने रहो, ये काम कर जाओ, और ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो बेशुमार पैसे इमरान खान के कहने पे भेज रहे हैं, उनके जो वोट है उनको ख़त्म कर दो, और ताल्लुकात ख़राब करो। जिनको वो हजरत कहता है हमारा पीर साहब, उधर ना झुको, उधर झुको जहाँ वो कहता है कि उनके कुत्ते बन जाओ। क्या हमारी कोई गैरत नहीं है? क्या अल्लाह हमसे हिसाब नहीं लेगा? अल्लाह का डर तो किसी को आता नहीं है। नमाज पे तो कोई नहीं रोता, जुमा मिस हो जाए कोई नहीं रोता, कोई और बुराई चुगली हो जाए, किसी का हक मारा जाए तो कोई नहीं रोता। आप ये देखें हम किधर को जा रहे हैं। खुदा के लिए वापस पलट आएं। ये चोर पार्टियां हैं। ये आप इनकी तस्वीरें देखें, पावर शो में तस्वीरें देख लें। अरशद शरीफ का प्रोग्राम है, मुझे याद आ गया नाम, कल का 31 का। आप देख लें, आपको इनकी वीडियोस नजर आ जाएंगी।
कैसे वो जा रहे हैं मरियम नवाज से मिलने, शहबाज शरीफ से मिलने, फिर कैसे वो मिल रहे हैं ये जो है शाहिद खान अब्बासी, और ये जो आ जाती है हार पहन के अमिकी वाली नसरीन जलील, इसको ज़रा शर्म नहीं आई। 4.25 साल मज़े लूटे और फिर वो सुक्की हुई गर्दन वाला खालिद मकबूल वो भी आके खड़ा हो गया, और उसकी तो पहले ही मुलाकातें की हुई थी। ये सब कुछ तय था। जो हुआ है ये प्रोग्राम के तहत हुआ है। जो हुआ है कोई प्रोग्राम के बगैर नहीं हुआ, ये पहले से तय था। पैसे इसीलिए गड्डियों की गड्डियाँ मिल रही थी, इसीलिए मैरियट का 5th फ्लोर रोज़ाना 12 लाख किराए पे लिया हुआ था, और वहाँ पे मालशियाँ अलग हो रही थी और लड़कियाँ आके कर रही हैं, शराबें अलग जा रही थी, और नोटों की इतनी थी दत्तियाँ 5-5 हज़ार के अलग, और उसमें बेशर्म औरतें भी थीं, बेशर्म आदमी भी थे, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ करने वाले, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन और इस्लामी मुल्क के दुश्मन। क्या ये इस्टेब्लिशमेंट को नज़र नहीं आ रहा? सारी दुनिया को नज़र आ रहा है, उनको नज़र नहीं आ रहा? वो कब काम करेंगे, कब जागेंगे? जब पुलों के नीचे से पानी निकल जाएगा तब करेंगे। अगर इमरान खान के लिए किसी ने कुछ नहीं किया तो इंशाअल्लाह पूरी पब्लिक निकलेगी, पूरी पब्लिक निकलेगी, और मैं भी दिन रात निकलूंगी उसके काम के लिए, और बेशुमार लोगों को निकालूंगी। दिन रात एक करेंगे। ये जंग हक और सच की जंग है, इसमें आप अपना हिस्सा डालें, याद रखें। अब मैं आपको बताऊं कि आप लंबा चौड़ा इस सारी चीज़ें बताने के लिए सब कुछ यूट्यूब में खबरों में आ रहा है, लोगों को पता है। कोई भी अब माशाल्लाह लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बच्चे भी समझदार हैं, दिन रात लोग इसी पे लगे हुए, कोई और काम ही नहीं हो रहा। तो आप इसके लिए एक तो पढ़े हामीम ला युनसारून, हामीम ला युनसारून, हामीम ला युनसारून। हामीम के लफ्ज़ का मतलब अल्लाह ने किसी को नहीं बताया। ला का माना है नहीं, युनसरून का कामयाब होंगे, नहीं कामयाब होंगे। तो ये बेहिसाब पढ़ के फूके मारे इन जानवरों पे जो वल्चर हैं, जो चोर हैं, जिन्होंने नोट खाए हैं, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है और बाहर के मुल्क में अपने पैसे भरे, ये कैसे उन मुल्कों के खिलाफ बोले? इनको पता है वो हमारे पैसे फ्रीज कर लेंगे, वो हमारे जो जदादे फ्रीज कर लेंगे। छोटी सी चीज़ किसी के पास अमानत हो तो वो बिक जाता है, बेईमान हो जाता है, चाहे वो उससे 1000 गुना ज्यादा उसको भरना पड़ जाए अल्लाह की तरफ से। हर इंसान की फितरत है, ऐसे करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि इससे डरते हैं कि ऐसे ना करें। तो वो कहने कोई सुपर पावर है ना, जो जो बोला उसने उसके सारे असासे फ्रीज कर लिए। मुर्सी के असासे फ्रीज हो गए, लीबिया के कज़ाफ़ी के फ्रीज हो गए, टर्की में भी वो हुकूमत उल्टाने की कोशिश पहले भी की, अभी भी करने लगा था, वो बाल बाल बचे हैं। हमारे भी अल्लाह करे प्रेसिडेंशियल आ जाए सिस्टम और इन कुत्ते बिल्ले चूहों से जान छूट जाए, शुक्राने के नफल पढ़े। मैं तो रोज़ाना इंशाल्लाह 2 नफल सलात हाजत पढ़ूंगी और इनकी बर्बादी के लिए दुआ करूंगी, और इमरान खान की कामयाबी और पाकिस्तान की खुशहाली और इस्लामी मुल्कों की खुशहाली की दुआ करूंगी, और अपने इस्टेब्लिशमेंट की मजबूती और हया होने की दुआ करूँ। कि लोग कहते हैं दाल में कुछ काला है, मैंने कहा ये तो लग रहा है पूरी दाल ही काली है, ये तो हमने कभी सोचा नहीं था। अगर तो वो कुछ करते हैं तो नजर आ जाएगा एक आध दिन में, दिन तो आज और कल का ही है ना। फिर तो मैं माफ़ी मांग लूँगी कि मैंने गलत समझ लिया, और अगर वो नहीं कुछ करेंगे तो फिर अल्लाह ही उनसे पूछेगा, क्योंकि वो इस मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं। वो ये अहद करके आए हैं कि हम इस मुल्क की हिफाजत करेंगे और एक एक चीज़ सच जो मुल्क की बेहतरी में होगी करेंगे, जो बुराई में होगी बताएंगे और रोकेंगे। तो ये इतना चूं चूं का मरबा इकट्ठा हो जाएगा तो मुल्क कैसे चलेगा? किसी की 2 सीटें, किसी की 3 सीटें, किसी की 1 सीटें। ये जो पैसों पे बिक गए हैं, ये कुत्ते जो है ना, कुत्ते जब शिकार करते हैं तो वो एक जानवर को पकड़ने में इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने बांटना होता है ना उसको, तो फिर आपस में लड़ पड़ते हैं। ये भी वो कुत्ते हैं जो इंशाल्लाह लड़ लड़ के मर जाएंगे। तो आप याद रखें, हा मीम ला युनसारून, हा मीम लोहे कुरानी का लफ्ज़ है, तो इसका तो बहुत सूरतों के पहले आया, इसका वजन तो अल्लाह, ये कोड है कुरान का, अल्लाह ने इसका मायना नहीं बताया। ला युनसारून, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। ये पढ़ पढ़ के फूंक मारे
اور ایک آپ برائے مہربانی یہ پڑھیں اللہم لا خلابہ، اللہم لا خلابہ، اے اللہ ہمارے گلے کا پھندا نہ بنانا ان خبیثوں کو، ان کو ناکام کر، اللہم لا خلابہ، یا اللہ ان کو ہمارے گلے کا پھندا نہ بنانا، ان کو ناکام و نامراد کر۔ اور ایک یہ سورت پڑھیں واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا، واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا، اللہ بڑا شدید پکڑنے والا ہے اور بڑی شدید سزا دینے والا ہے۔ واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا، اس کو بہت پڑھیں۔ اور ایک آپ انا اعطیناک الکوثر پڑھیں تو ان شانیہ کا ہوا الابتر، ہوا الابتر، ہوا الابتر، ہمارا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ اس طریقے سے سورہ کوثر پڑھیں۔ اسی طرح وہ جو ابرہا کے ہاتھیوں کے لیے اللہ نے مدد کی تھی حضرت ابراہیم کے دعا کرنے پہ، اور وہ آ گئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے دعا کی تھی اور وہ آ گئے تھے اوپر چھوٹے چھوٹے ابابیل، تو وہ پڑھے، اور جب وہ پوری پڑھ چکے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول، فجعلہم کعصف معقول، فجعلہم کعصف معقول۔ تو اپنے دشمنوں کو سوچیں اور کہیں اللہ ان کو ایسے کر دے جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ تو جو ملک کی سلامتی کا دشمن ہوگا، جو دین اسلام کا دشمن ہوگا، اللہ ضرور جو بکاؤ مال ہوگا، جو صحافی بکے، جو جوڈیشری بکی، اور جو مطلب جرنلسٹ بک جائیں گے، یہ کوئی بات ہے؟ سلیم صافی جیسے، اور وہ کیا بے شمار نام ہے، میرا دل نہیں چاہتا ان منوسوں کا نام لینے پہ، کیونکہ میں ان کا کبھی کوئی تبصرہ نہیں سنتی کہ یہ لفافہ صحافی چور ہے۔ اور جو کوئی اچھے بھی ایک دو میں مشکوک ہونے لگ گئی ہوں کہ یہ اب اس چینلوں میں چلے گئے ہیں، ان کو وہاں سے روزی روٹی مل گئی ہے، تو یہ بھی ظاہری بات ہے وہ کہیں گے جو کہ ان کے جو وہ کہتے ہیں کہ یہ لازمی کہو، کیا کریں گے؟ روٹی جو ہے نا انسان کا ایمان جو ہے وہ اس کو پھیر دیتی ہے۔ لالچ آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور ایک آپ نے پڑھنا ہے یہ انا اعطیناک الکوثر بھی ہو گئی، الم تری کیفہ بھی ہو گئی، سورہ قریش بھی دشمن کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس سے دشمن جل جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اتنا اس کو پڑھے۔ یہ وقت ہے اپنے وطن کو بچانے کا، یہ وقت ہے ان چور لٹیروں سے اپنے وطن کو بچانے کا۔ پھر کیا کریں گے؟ جب پانی پلوں کے نیچے سے گزر جائے گا تو کیا فائدہ؟ پھر دوبارہ ایک لمبی جنگ ہوگی، اور اگر ان کو 2-3 مہینے بھی مل گئے، یہ وہ ساری اصلاحات کر جائیں گے جو بادشاہ ان کے لیے ان کو کہہ کے بھیجا ہے، جس پہ اتنے پیسے خرچ کیے گئے ہیں، جس سے جنوری میں ملاقاتیں فروری میں شروع ہوئی ہیں، جنوری سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مارچ میں لیٹر کے 1 دن بعد پھر یہ آ گئی تحریک عدم اعتماد، اور ہم اندھے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے اوپر پردہ بندھا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی۔ یہ ہمارے جرنلسٹ جو ہے نا ان کے پردہ بندھا ہے، انہوں نے پیسے لیے ہیں۔ سیاست دانوں کا ضمیر جاگا ہے، پیسے لے کے جاگا ہے، شراب پی کے جاگا ہے، یہ لڑکیاں منگا کے مساج والیاں مساجیں کرا کے جاگا ہے۔ یہ ہماری جوڈیشری جو ہے نا، اس نے آج تک کبھی کوئی اچھا فیصلہ نہیں کیا، اس نے لنگڑے لولے فیصلے کیے ہیں، اور اس نے اس کا خرچے کا بوجھ قوم کے پر صرف بوجھ ہے۔ پھر جوڈیشری ہو ہی نا، ہم اپنے فیصلے خود ہی کر لیں، کیا ضرورت پڑی ہے ان کی؟ جوڈیشری کچھ نہیں کر رہی، مجھے تو اب اسٹیبلشمنٹ بھی چپ نظر آ رہی ہے، شاید کچھ کر رہی ہو، نظر تو تبھی آئے گی نا جب کچھ کرے گی۔ کل انہوں نے کچھ کیا ہے کہ بھئی اس کو بلایا ہے ناظم الامور کو، اور اس کو یہ کہا ہے کیوں ہوا، لیکن کیا اتنا کہنا کافی ہے؟ اللہ ان کے غرور دشمن کو خاک میں ملا دے۔ آپ پڑھا کریں یا مذل یا مؤخر، یا مذل یا مؤخر، اے اللہ ہمارے ملک کے دشمنوں کو، ہمارے دین اسلام کے دشمنوں کو ذلیل کر کے پیچھے کر۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، بڑا ہی غفور الرحیم ہے، بہت دعا کریں،
बहुत दुआ की ज़रूरत है। और एक सूरत यासीन की 9 नंबर आयत, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दम फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, ये पढ़ के आप इमरान खान पे दुआ किया करें, दुश्मन की कोई साजिश उस तक ना पहुँचे। और अगर आप ये बहुत ज़्यादा पढ़ें तो ये जो भी आपकी दुआ हो, दिल की मुराद हो, वो भी अल्लाह पूरी करता है। ये भी पढ़े, अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करने वाला है। उनसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन, मैंने पिछली दफ़ा बताया था, हर नमाज के बाद पढ़े, फिर बता देती हूँ, उनसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन। एक या हय्यु या कय्यूम बिहक़्क़ी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये पढ़े, जो भी आपका काम होगा इंशाअल्लाह अच्छा होगा और दुश्मन ज़लील व ख़ार व बर्बाद ही होंगे। क्योंकि सूरह तारक की आखिरी 3 आयतें हैं, इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। सूरह तारक पढ़े कुछ दफ़ा, 7 दफ़ा, 3 दफ़ा, उसके बाद ये आखिरी आयतों को बेहिसाब पढ़े। है नबी, ये लोग कुछ चालें चल रहे हैं, कुछ मक्कारियाँ कर रहे हैं, और अल्लाह ने कहा मैं भी अपनी कोई तदबीर फरमा रहा हूँ, इनको ज़रा ढील दो, थोड़ी सी ढील, फिर देख लेना। यानी अल्लाह का मतलब है फिर मैं कैसे खींचूँगा इन्हें, ये पढ़ना नहीं भूलना। इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा फमाहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। और एक सूरह ताहा की 45 नंबर आयत, रब्बना इन्नना नखाफू अन यफ्रुता अलैना औ अन यतगा, मैं कई दफ़ा आपको बता चुकी हूँ, अल्लाह हमें डर है कि कहीं ये अपनी सरकशी में बढ़ ना जाएं और अपनी कहीं कोई बड़ी शरारत ना कर बैठे। ये है हमें अब के दिनों में पढ़ने की चीज़ें, और सारी ज़िंदगी के लिए ये पढ़ने की चीज़ें हैं, दुश्मनों से बचने के लिए, शरारत करने वालों से बचने के लिए, शर्म हया के लिए, सीधे रास्ते पे चलने के लिए, अल्लाह रसूल को राज़ी करने के लिए, अपने घर की सलामती और खैर व बरकत के लिए। अल्लाह हमारे बच्चों के पेट में हमेशा हलाल की रोज़ी डाले और अल्लाह ताला उनको बुरी सोबत से बचा के रखे। ये नशे लिकर घर घर औरतें बंदे पी पी के बेहोश हो के, फिर आपने देखा है ना कैसे मरियम का आया हुआ है, फिर अपना रिकॉर्ड किया हुआ है वीडियो, अल्लाह माफ़ करे। फिर आवाज़ वैसी तो नहीं ना रहती जैसी होश में रहती, वैसे तो नहीं रहती। इसीलिए अल्लाह ने मना किया है कि जब नशे की हालत में हो तो नमाज और कुरान को ना खोलो। तो आप अपने औलाद के लिए बहुत दुआ किया करें, हर नमाज का सलाम फेरने से पहले, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, ये 3 दफ़ा पढ़ के सलाम फिरा करें। व नज़ाना माफ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरूरिन मुतकाबिलीन, ये भी पढ़ा करें। अल्लाह ताला हमें इत्तेफाक रहे, सुकून रहे, बच्चे नेक रहें, आपस में भी जुड़े रहें और माँ बाप के भी फर्मा बरदार रहें। अगर कोई माँ बाप के फर्मा बरदार नहीं है तो दुनिया भी ख़राब है, आखिरत भी ख़राब है। अल्लाह हमारे वालिदैन को करवट करवट उनको बुलंद से बुलंद दर्जात दे, अल्लाह उनकी जन्नत की खिड़कियाँ उनकी कब्रों में खोल दे और उनको उन 70,000 लोगों में शामिल कर ले जिनका हिसाब ही नहीं होगा। और मेरे ननिहाल, ददेहाल, ससुराल, अजीज़ रिश्तेदार, हमसाए और मेरे नबी की सारी उम्मत जो चली गई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सबके लिए दुआ किया करें। तो अपनी दुआओं में याद रखना। आज के लिए मैंने टाइम निकाला है कि मैं बताऊं कि फिर कल का दिन, परसों का दिन टेंशन का ही होगा। तो अगर लोगों ने जाना हुआ इस्लामाबाद परसों तो फिर हम लोग भी जाएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, बग़ैर किसी लालच के जाएंगे। काम तो वो है ना जो बग़ैर लालच के कर दिया जाए। जब लालच हो, हड्डी कोई दिखा रहा है, ये हड्डी दूंगा, ये पैसे दूंगा, ये फिर वो काम करो, वो क्या फ़ायदा? वो कैसी उनकी इज्जत जागी या उनकी शर्म हया उनको जागी, गैरत जागी? कौन सी गैरत? बेगैरती की गैरत। बेगैरती को गैरत कहते हैं, उन्होंने बेगैरती का नाम गैरत रख दिया। अल्लाह उनको रेजा रेजा कर दे, खाया हुआ भूसा कर दे, तो या उनको वापस कर दे शर्म दे। तो ये आज के दिन के लिए काफ़ी है। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना, मेरे बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, शौहर को,
اور والدین کو ننہال ددیال سسرال اور نبی کی پوری امت کو، میرے وطن عزیز کی خیر ہو، آپ سب کی اپنے گھروں میں خیر و عافیت ہو، خوش رہیں، آباد رہیں، خدا حافظ۔